किसके बारे में पढ़े थे? घनाभ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घनाभ में क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसमें लंबाई, ये क्या है? घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। दो ठो बराबर हो सकता है लेकिन तीनों बराबर नहीं होगी। जैसे लंबाई, चौड़ाई बराबर हो गई लेकिन ये ऊंचाई के बराबर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तीनों बराबर नहीं होंगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों बराबर नहीं होंगे। जैसे लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है लेकिन लंबाई ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। दो बराबर होंगे, दो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं, यानी तीनों बराबर नहीं होते। किसमें? घनाभ में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? घन के बारे में। तो घन में क्या होता है? घन में देखे होंगे सभी लोग, लूडो का पासा देखे हैं? उसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सतह होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि लंबाई, जितनी लंबाई रहेगी उतनी चौड़ाई रहेगी और उतनी ऊंचाई रहेगी। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो घन में याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होंगी। ये चित्र में भले नहीं दिख रहा है लेकिन ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में क्या है? लंबाई दो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं। तो आज हम लोग घन के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर हैं और वो मान लीजिए ए है, ये लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। ए क्या है? ये घन की भुजा है। क्या है? घन की भुजा। घन की भुजा का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में कितनी भुजाएं हैं? 3। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी को कहते हैं घन की भुजा। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो हम लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यही हुआ ना? ये मतलब तो 3 बार गुणा कर दिए तो क्या होगा? a के घाते 3। किसी भी संख्या का अगर 2 बार गुणा करे तो घाते 2, 3 बार गुणा करे तो घाते 3 होता है ना। तो घन के आयतन को अगर हम v से कहें तो v बराबर a का क्यूब, या इसे हम कहें घन का आयतन बराबर क्या होता है? a को अगर हमने भुजा मान ले, भुजा घाते 3। ठीक है, चूंकि तीनों बराबर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी उसी का 3 बार गुणा करते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाए? भुजा के घाते 3। ठीक है, अब देखिए यहां से कितने प्रश्न बनेंगे। जैसे घनाभ पर हम लोग प्रश्न किए थे उसी तरह से यहां भी प्रश्न बनेंगे। ये जो घन का आयतन है ये भुजा के घाते 3, यही है। भी क्या है? आयतन। ए क्या है? भुजा। किसके बारे में बात हो रही है? घन के बारे में।
तो v बराबर a का क्यूब, यानी घन का आयतन बराबर भुजा के घाते 3। तो इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग, v और a। आयतन है और घन की भुजा है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं है। घनाभ में 4 लोग हो रहे थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और एक ठो आयतन। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो तीनों बराबर है। तो इसमें टोटल कितने लोग हुए? 1 2, यानी कुछ एक दिया रहेगा और एक पूछेगा, ये ना होगा? दिया कितना रहेगा? एक दिया रहेगा। अब पूछेगा कितना? 1। मतलब अगर v दिया है तो किसको बारे में पूछेगा? a के बारे में। या a दिया है तो किसके बारे में पूछेगा? v के बारे में। मतलब अगर आयतन दिया है तो भुजा निकालने को कहेगा घन की भुजा बताइए, या भुजा दिया है तो घन का आयतन निकालने को कहेगा, यही कहेगा। 2 ही प्रश्न बनेंगे, आयतन दिया रहेगा भुजा निकालेगा, या भुजा दिया रहेगा आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन जब भी निकालेंगे, यहां देखिए घाते 3 है, तो घाते 3 का मतलब हमें घन निकालना पड़ेगा, घन मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है? चलिए तो हम लोग देखें कि घन के आयतन का सूत्र है v बराबर a के क्यूब। ये देखें, इसमें आयतन दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा, या भुजा दिया रहेगा तो आयतन पूछेगा। तो एक प्रश्न हम लोग बनाएं, एक प्रश्न करें। एक घन है, ठीक है, उस घन की भुजा है 8 सेमी। ठीक है, उस घन की भुजा कितनी है? 8 सेमी। तो उसका आयतन क्या होगा? ये तो सबसे आसान और सबसे सरल सवाल। घन का भुजा दिया है, आयतन पूछ रहा है। भुजा दिया है, इसका मतलब क्या दिया है? a। भुजा को हम लोग क्या मानते हैं? a। आयतन को क्या मानते हैं? b। ये ना है? तो ये दिया है और ये पूछ रहा है, ये ना है भाई? दूसरा तरह का सवाल आएगा ना। कौन कौन? एक दिया रहेगा और एक पूछेगा। अगर a देगा तो b पूछेगा, या b देगा तो a पूछेगा, है ना? तो पहला सवाल हमारा क्या है? a दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है? b पूछ रहा है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? v बराबर 1 है क्यूब। तो v बराबर a, मतलब a की जगह क्या रखेंगे? 8। 8 के क्यूब, 8 के क्यूब यानी 8 के घाते 3। 8 के घाते 3 का मतलब 8 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 1 2 3, 8 क्या हुआ? 64 गुणे 8। ठीक है। और एक जगह हम लोग पढ़े थे कि क्या एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इससे लेके 10 तक का क्यूब हम लोग पढ़े थे, याद है? तो 8 चौक का 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 6 का 48, 3 52। ये हो गया हमारा उत्तर। अब मात्रक देखिए, यहां पर सेमी है तो सेमी का 3 बार गुणा करेंगे तो आयतन का मात्रक क्या होता है? घन सेमी। क्या होगा? घन सेमी। ठीक है। तो ये तो आसान, बहुत आसान था। आयतन पूछ रहा है, भुजा दिया है v बराबर 1 क्यूब, a दिया है, v पूछ रहा है। लगा दिए? अब दूसरा सवाल हम लगाएंगे कि आयतन देगा और भुजा पूछेगा। एक दिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है? चलिए, ठीक है। अगर हम कह दें, मान लीजिए प्रश्न हमारा हो गया एक घन का आयतन 532 घन सेमी है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए।
उसकी क्या क्या निकालिए, भुजा। ठीक है, तो आयतन दिया है और हमें क्या निकालना है, भुजा। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, a का क्यूब, यही होता है। तो आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है, एक घन का आयतन 532 घन सेमी है, यानी आयतन कितना दिया है, 532 घन सेमी। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करना मतलब भुजा कितना है, भुजा मतलब क्या पूछ रहा है, ए। तो v का मान दिया है, a का मान पूछ रहा है, तो v बराबर क्या होता है, a के घाते 3। ठीक, अब ये हो गया 532 बराबर a के घाते 3। अब देखिए यही गाड़ी क्या होती है, फंस जाती है। अब a के घाते 3 बराबर 532। अब हमको इसका मान कैसे निकालेंगे, घाते 3 है तो इसका मतलब होता है a का मान निकालेंगे तो 532, यहां पर 3 लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि घनमूल। ऐसे देखिए, जैसे किसी संख्या 4 है, करनी में 4 है लिखें, या इसको लिखे ऊपर 2, ये दोनों एक ही चीज है। इसको कहते हैं करड़ी, इसको क्या कहते हैं, करड़ी। इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, तो अगर इसके घाते लिख गया 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ घनमूल निकालना। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड वाली विधि अपनाना पड़ेगा। कौन सी विधि, गुणनखंड वाली विधि। ठीक है, अब गुणनखंड विधि क्या होती है, 532 का गुणनखंड करना पड़ेगा। घनमूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड आना चाहिए, और गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देना चालू करते हैं, नहीं जाएगा 3 से, फिर नहीं जाएगा 4 से, इस तरह से भाग देना स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से, फिर नहीं जाएगा 3 से, फिर नहीं जाएगा 4 से, इस तरह से गुणनखंड करते हैं। अब तब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे इसमें 2 से भाग दे, 2 दूना क्या हुआ, 2 दूना 4, फिर 2 छके 12, 2 छके 12, यही है ना। फिर स्टार्टिंग करेंगे तो कहां शुरुआत करेंगे, 2 से, 2 एकाएं 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। कुछ गड़बड़ हो गया का, 8 का क्यूब 532 नहीं था का, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64 गुणे 8, 8 चौका 32 की 2, 8 छः 48, 3 51, वो 512 था, गड़बड़ हो गया था वहां पर 532 की जगह क्या, 8 चौका 32, 8 छः 48, 3 कितना हुआ 51, 512। ठीक है, अभी इसके पहले वाला जो सवाल हम लोग निकाले थे, क्या लगाए थे, एक घन की भुजा कितना है, भुजा है 8 सेमी, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यही ना था। तो भुजा जो है क्या, भुजा का मतलब क्या हुआ, ए ना, भुजा का मतलब ए, आयतन का मतलब भी। तो भी बराबर क्या हुआ, ए के घाते 3, तो ए का मतलब 8 के घाते 3, तो 8 का 3 बार गुणा करना है, कितनी बार, 3 बार। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना हुआ, 8 64 गुणे 8, 8 चौका 32 की 2, 8 छः 48, 3 कितना हुआ 51 घन सेमी। ठीक है, 512 घन सेमी।
तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो कितना होगा, 512, ठीक है। यहाँ पर 512। अब 512 का घनमूल निकालना है। 512 का क्या निकालेंगे, घनमूल। अब 512 का घनमूल निकालने का मतलब इसको गुणनखंड के रूप में बनाए, तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए। 2 दूना 4, कितना बचा, 1, 2 पचे 10, फिर 2 छके 12, फिर किससे भाग देंगे, स्टार्टिंग किससे करेंगे, 2 से। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 अट्ठे 16, सही है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर किससे, 2 से। 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से। 2 इकाई 2, 2 छके 12। कब रुकेंगे, जब 1 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 इकाई 2। अब रुक जाएंगे, यानी 512 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 और एक 9, यही हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का कितनी बार गुणा, 9 बार। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, तीन घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है। किसका बनता है, 3 का जोड़ा। तो इसको हम कह देंगे, ये तीनों का 3 का जोड़ा बनाए तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। या इसको कह दे 8 के घाते 3, यानी 512 बराबर क्या होता है, 8 के घाते 3। ये समझ में आया कि नहीं, ये जो है 512 को गुणनखंड के रूप में बदलना तो हम सीखे हैं। पहले 2 से भाग देंगे, फिर स्टार्टिंग करेंगे, फिर 2 से, फिर शुरुआत करेंगे, फिर 2 से, फिर शुरुआत करेंगे, फिर 2 से। नहीं जाएगा 2 से तब फिर 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 4 से। और रुकते कब है, जब 1 आ जाए। तो 2 का 9 बार गुणा करते हैं। 9 बार गुणा का मतलब 3 का जोड़ा बनाए तो 3 का जोड़ा बना लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 8 8, 3 बार हो गया। तो 8 का 3 बार गुणा, यानी 8 के घाते 3। अब देखिए, अब यहां से 512 की जगह हम 8 के घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहां पर 1 के घाते 3। अब देखिए, अगर x के घाते 3 बराबर 2 के घाते 3, ऊपर का घात अगर बराबर है तो नीचे वाले भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना हो गया, 2, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अगर x के घाते 5 बराबर 9 के घाते 5 है, अगर ऊपर की घात बराबर है तो ये नीचे वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 9। अब समझ में आ रही है। अगर यहां से देखें, x के घाते 7 बराबर 3 के घाते 7, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। ऊपर की घात अगर बराबर है तो नीचे की घात बराबर होगी। तो यहाँ ऊपर की घात बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 8 से, ठीक है। तो घनमूल निकालने का मतलब होता है कि घनमूल निकालने का मतलब इसको घाते 3 के रूप में लिखना, 512 को घाते 3 के रूप में लिखना। तो 512 को घाते 3 के रूप में कैसे लिखे, पहले गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड किए, उसके बाद उसके घाते 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार आ गया। 8 त्रिके 8 गुणे 8 यानी 8 64, 64 में 8 का गुणा करेंगे 512, ठीक है। तो यानी घन का आयतन दिया है, भुजा निकालना है। तो जब आयतन दिया रहेगा, भुजा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे, ठीक है।
तो घनमूल निकालने के लिए एक हम प्रश्न दे रहे हैं, उसका घनमूल निकाल के हमको बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए देखें क्या है, दो 216 किसका 216 का घनमूल कैसे निकलेगा। या अगर हम कह दें कि एक घन की भुजा, एक घन का आयतन 216 घन सेमी है, उसकी भुजा निकालिए, तो कैसे करेंगे। v बराबर a के घाते 3 यही करेंगे। आयतन दिया है 216 बराबर a के घाते 3। तो अब हमको क्या करना होगा, 216 का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। अब 216 का घनमूल निकालने के लिए चलिए भैया सबसे पहले कितने से भाग देंगे, 2 से। 2 इकाई 2, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 8 होगा, 2 8 16। एक अंक पे तो जाएगा नहीं, दूसरे अंक में ले जाएंगे तो 2 अंक हैं तो 0 बढ़ाएंगे ना, ठीक है। अब फिर कितने से भाग देंगे, शुरुआत 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14। अब कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 2 से जा रहा है 27 में 2 का भाग जाएगा, अंतिम में विषम संख्या है तो जाएगा ही नहीं। कितने से भाग दें, 3 से, 3 से भाग चला जाएगा, 3 9 27 चला जाएगा, 3 9 फिर 3 से भाग, 2 से तो जाएगा नहीं। अब सम संख्या रहेगी तो 2 से भाग जाएगा, विषम संख्या रहेगी तो 2 से भाग जाएगा ही नहीं। और फिर 3 त्रिके 9, 3 इकाई 3, यानी 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना हुआ। अब देखिए, अब हम घाते 3 के रूप में लिखें ना, तो कैसे लिखेंगे, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 3 बार है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 3। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 3, यानी 216 का 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां से एक नई चीज आ गई, मतलब समझ रहे हैं। अगर हमें x के घाते 3, ठीक है, या x के घाते a गुणे y के घाते a, यानी दोनों की घात क्या है, समान है। ऐसे देखिए 3 4 लिख दें, x के घाते 3 y के घाते 3 है, यानी नीचे वाला अलग अलग है और ऊपर वाला समान है। ऊपर की घात क्या है, समान है, तो इसका मतलब कि दोनों का गुणा कर देंगे और ऊपर ये दोनों घातों में से एक घात लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। ये दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे x के घाते 5 गुणे y के घाते 5, इसका मतलब x y के घाते कितना हो जाएगा, इसका इसका गुणा कर दिया x y हो गया, तो क्या हो जाएगा 5। जैसे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ऊपर का घात समान है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 3 के घाते 3, यानी 6 के घाते क्या हो गया 3। बात समझ में आ रही है। जैसे एक और करें, देखिए 216 का मतलब 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3। एक और करें, बताइए, अगर मान लीजिए 2 के घाते 2 होता गुणे 3 के घाते 2 होता, तो इसका मतलब यहां क्या होता, क्या होगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 6 के घाते क्या होगा 2, ठीक है। तो ये देखिए 216 का मतलब
कि 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 आया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों नीचे ऊपर का दोनों समान है, तो इसका मतलब नीचे का हम दोनों क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 के घाते क्या हो जाएगा 3 और 1 के घाते 3। अब देखिए नीचे का ऊपर का घात समान है तो नीचे का बराबर कर देंगे, यानी a का मान कितना हो जाएगा 6। तो a बराबर 6 सेमी। ठीक है, तो घनमूल निकालना सीख गए हम लोग। वैसे हम लोग पढ़े भी हैं नवोदय वाले में घनमूल निकालना। तो ये घात वाला ध्यान दीजिएगा कि x के घाते 3 गुणे y के घाते 3 बराबर x गुणे y के घाते 3। ठीक है, चलिए।